जय हिंद जवान भाइयों, मैं नायक हरपाल सिंह, जनरल सेक्रेटरी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश। भाइयों, मैं आज आपके बीच में एक बहुत बड़ी चीज़ लेके आया हूँ और आप इसको एक बड़ा खुलासा कह सकते हैं और जवानों को बताने के लिए कि जवानों के साथ क्या हो रहा है और जवानों के साथ कैसे धोखा किया जा रहा है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये हमारे उन जवान भाइयों के लिए भी सबका है जो आज भी अफसोस की चमचागिरी कर रहे हैं और जो आज भी अफसोस के वक्त बने हुए हैं और वो पानी पी पी करके हमें कोस रहे हैं कि हम लोग जो है वो गलत हैं, हम लोग जो हैं वो गलत कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले शुरू करता हूं कि हमने अपनी यूनियन साबका सैनिक संघर्ष कमेटी 2010 में बनाई थी। 2010 में बनाई थी तो अफसर जो है वो जहाँ अफसर के जो भक्त हैं, जो चमचागिरी करते हैं, जो जहाँ ये कह लो जो जिन जवानों को जानकारी नहीं है वो भाई ये कहते हैं कि भाई आप लोग जो है वो सेना में मतभेद पैदा कर रहे हो, अफसर और जवानों के बीच में दरार डाल रहे हो, आपको अलग यूनियन नहीं बनानी चाहिए थी। तो मैं आज उनकी आपको सफाई दे रहा हूँ और उसके बीच में आपके सामने कुछ एक सबूत पेश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले भाइयों के अफसर ने अपनी एक अलग यूनियन 2006 में बना ली थी, जुलाई 2006 में, जिसका नाम था रिटायर्ड डिफेंस ऑफिसर एसोसिएशन, जिसको आप अंग्रेजी में बोल सकते हो। जहाँ अंग्रेजी में आप गूगल पे सर्च करोगे RDOA, रिटायर्ड डिफेंस ऑफिसर एसोसिएशन, तो ये बन गई थी जुलाई 2006 में और हमने अपनी यूनियन बनाई 2010 में। तो मैं यहाँ पे कुछ एक चीज़ें जो हैं वो अपने भाइयों से, जहाँ जो अफसर हमें मिसगाइड कर रहे हैं, जो जहाँ हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मैं उनसे स्पष्टीकरण चाहता हूँ, उनसे जवाब चाहता हूँ। तो अगर उनके पास जवाब है तो दे। उन्होंने हमें बोला था कि जो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी है वो देश के साथ गद्दारी का काम कर रही है अलग यूनियन बना। तो भाइयों, मैं पूछना चाहता हूँ कि जिन्होंने 2006 में अलग यूनियन बना ली थी जवानों को बिना बताए हुए, जवानों को आज तक नहीं पता कि अफसर की अकेले अफसर की अलग यूनियन है कोई, तो धोखा किसने दिया, गद्दारी किसने की? जिसने 2006 में बनाई यूनियन या जिसने 2010 में यूनियन बनाई। फिर हमें बोलते थे ये कि आप ISI के एजेंट हो और इसलिए आप जो है वो जवानों और अफसर में जो मतभेद पैदा कर रहे हो, इसलिए आपने अलग यूनियन बनाई। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ISI का एजेंट अब जब साबित हो गया है तो कौन है, अफसर या जवान? जिन्होंने 2006 में यूनियन बनाई थी या जिन्होंने 4 साल बाद 2010 में यूनियन बनाई, कौन ISI का एजेंट है? आज तक अगर आपके दिल में कोई बेईमानी नहीं थी, अफसर के दिल में बेईमानी नहीं थी, उनके अंदर जवानों के साथ कोई मतभेद नहीं था, जब जवानों के लिए वो लड़ रहे थे, तो फिर उन्होंने बिना बताए, बिना किसी को इन्फॉर्मेशन दिए अलग यूनियन बनाई। वो क्यों बनाई? बिना बताए। आज तक किसी जवान को ये नहीं बताया गया कि अफसर के लिए अलग यूनियन है। हाँ, पानी पी पी करके कोस कोस करके जो है वो पानी पी के कोस कोस के ये बात बोलते रहे हैं कि भाई साबका सैनिक संघर्ष कमेटी जो है उन्होंने जवानों की अलग यूनियन बना करके सेना में दरार पैदा कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने, अगर आपके दिल में कुछ बेईमानी नहीं थी तो क्यों नहीं बताया? ये बात कभी किसी जवान को बताई कि अफसर की अलग यूनियन बनी हुई है? 2006 में जवानों की पीठ में सुराग किसने घोंपा?
हमने जहाँ जिन्होंने 2006 में अलग यूनियन बना करके अपना मनोरथ पूरे करने के, अपना जो स्वार्थ पूरा करने के लिए जो है वो अलग से यूनियन बना करके, दूसरों से छुपा करके यूनियन बना करके अपना एजेंडा तय किया। फिर सबसे बड़े हैरानी की मैं बात ये बता देता हूँ कि 2006 के अंदर जवानों की कोई यूनियन नहीं बनी हुई थी। 2006 के अंदर जवानों की कोई अलग यूनियन नहीं बनी हुई थी, और सभी जो यूनियन उस टाइम बनी हुई थी सभी को अफसर्स लीड करते थे। सभी यूनियन के प्रधान या उनके जितने भी पदाधिकारी थे वो सब अफसर्स थे। फिर भी इन्होंने अलग यूनियन बनाई, क्यों? कोई तो स्पष्टीकरण होगा आपका कि क्यों अलग बनाई। ये 2006 में यूनियन बन गई इनकी, अफसर्स की अलग से। हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है, एतराज़ होना भी नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि हर एक आदमी को, हर एक वर्ग को अपनी अपनी लड़ाई लड़ने का, अपना संघर्ष जो है उसको करने का, अपने अधिकार मांगने का अधिकार है। और सभी को जो है वो, अगर किसी ने बनाया तो वो कोई गलत नहीं है। हम उसके लिए इनको वो ब्लेम नहीं कर रहे कि आपने क्यों बनाया, लेकिन आपने बना करके उसको छुपा के रखा क्यों? और जब हमने अपनी यूनियन बनाई, हमने जवानों ने यूनियन बनानी शुरू की, तो तब आपने उनको ISI का एजेंट, गद्दार और पता नहीं क्या क्या कुछ उपाधियाँ देनी शुरू कर दी। तो सबसे पहले वो उपाधि आपको खुद लेनी चाहिए, अफसर्स को खुद लेनी चाहिए वो उपाधि। और अभी उनको जो वीडियो रिलीज़ करके, जहाँ ऑडियो रिकॉर्डिंग रिलीज़ करके, जहाँ लिख करके जो हमारे खिलाफ लिखते थे जो अफसर्स, जहाँ जो अफसर्स के भक्त थे, जो जिनको कुछ पता नहीं है दीन दुनिया का, वो जो हमारे खिलाफ लिखते थे, तो अभी उनको लिख करके, वीडियो बना करके, ऑडियो रिकॉर्डिंग करके इस बात का स्पष्टीकरण देना चाहिए और इस बात के तथ्य रखने चाहिए कि उन्होंने इस बात को छुपा करके क्यों रखा। अगर बनाया है, बना लिया तो कोई बात नहीं, देश में हजारों यूनियन काम कर रही हैं तो क्या दिक्कत है। लेकिन फिर आप अगर दूसरा कोई, जहाँ जवान वर्ग ने अपनी यूनियन बनाई, तो आपको परेशानी क्यों हुई? आपको परेशानी किस लिए हुई? जहाँ पे दोगली नीति अपना रहे हैं ये अफसर्स। एक तरफ जवानों की अलग यूनियन बनाने से ये बिलबिलाए हुए हैं, ये इनमें तड़फड़ाहट मची हुई है। भाई इनको पता है कि हमारा जो हम अभी तक इनको अपना गुलाम समझते थे, जो इनके ऊपर हम अपना ऑर्डर चलाते थे, पेंशन आने के बाद भी इनको दबा करके रखते थे, इनसे फंड वगैरह लेकर के इनका शोषण करते थे, वो सब कुछ अगर जवानों की यूनियन बन गई तो हमें नहीं मिलेगा, वो बंद हो जाएगा। तो इसलिए इन्होंने जो है उसका इस बात से तड़फड़ाहट में आकर के बिना सोचे समझे कुछ भी आरोप जो है जवानों की यूनियन के ऊपर लगा रहे हैं। जबकि मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आपके जो है स्क्रीन पे वो दिखा भी देंगे। इनकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई है जुलाई 2006 में, और आप जो है RDOA करके, RDOA करके, जहाँ रिटायर्ड डिफेंस अफसर एसोसिएशन करके गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं इनका कि अलग यूनियन बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है। उन्होंने चौथे पे कमीशन का, फोर्थ पे कमीशन का जो है अफसर्स के लिए रैंक पे का जो केस लगा रखा था। सबसे पहला केस इन्होंने ये लगाया था, उसके बाद बहुत से केस इन्होंने लगाए अपने रिटायर्ड डिफेंस अफसर एसोसिएशन के माध्यम से। वो इसलिए कि ये जवानों को पता नहीं चले कि हमारा जो है वो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं। तो क्या करते हैं कि अपना अलग से काम करते हैं।
तो ये चीज़ है मेरे भाइयों, मैं सभी उन जवान को ये निवेदन करता हूँ कि भाई अभी आपको हाथी के दांत जो है हमने दिखा दिए हैं कि इनके खाने वाले दांत कौन से हैं और दिखाने वाले कौन से हैं। अभी आप इनकी चमचागिरी छोड़िए, भक्ति छोड़ दिए, इनके भक्त मत बनिए। जो सच्चाई है उसको कबूल करिए और सच्चाई का सामना कीजिए और अपने जवान यूनियन के साथ आइए, जवानों का साथ दीजिए, जवानों का यूनियन बनाइए और अपने हक लेने के लिए संघर्ष करिए। मत किसी के पिट्ठू बन के अपने साथ, अपने जवानों के साथ, अपने वर्ग के साथ धोखा मत कीजिए। बस यही कहता हुआ मैं यहाँ पे विश्राम लेता हूँ। अगर किसी के पास कोई रिप्लाई हुई तो मुझे अवश्य दीजिए। जो हमारे नंबर हैं वो फ्लैश हो रहे हैं, तो आप अपनी जो रिप्लाई दे सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।